जैसे ही आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको पाला पड़ता है चार्ट की जरूरत पड़ती है, चार्ट को देखना पड़ता है। अब चार्ट को देखने के लिए जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेडिंग व्यू। क्या है ट्रेडिंग व्यू? अब हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पेपर ट्रेड कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं और बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक समझने वाले, एकदम स्टेप बाई स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आता है मेरे दोस्त, ठीक है, वो ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू का जो पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है। किसी भी ब्राउजर में आप यूज कर सकते हो, गूगल क्रोम हो सकता है आपका, जो है चाहे यूसी ब्राउजर हो सकता है, चाहे फायरफॉक्स मोजिला हो सकता है, कोई भी ब्राउजर में आप ट्रेडिंग व्यू गूगल में जाकर सर्च करो। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सामने आपको जो है इंडिसेस दिख जाता है, स्टॉक्स दिख जाता है, ETF दिख जाता है, ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपको जो है निफ्टी 50 का चार्ट दिख जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इसको, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखता है। अब अगर आप किसी भी शेयर का, किसी भी जो है कमोडिटी का, किसी भी करेंसी पेयर का, किसी भी चीज़ों को अगर आप चार्ट को ओपन करना चाहते हो, पार्टिकुलर चार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप जो है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। और दूसरा तरीका एक और है, ठीक है, आप वहाँ से भी चार्ट ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको जो सबसे आसान तरीका है, जो सामने ही आपको दिख जाता है, उसको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो जैसे ही आप ओपन करते हो तो ऊपर आपको प्रोडक्ट दिखाई देता है, ठीक है। प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट के अंदर ना आपको मिलेगा, आपको सुपर चार्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ही आप जो है इस पे आओगे तो आपको जो सुपर चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे एक पार्टिकुलर स्टॉक का, पार्टिकुलर करेंसी पेयर का, पार्टिकुलर कमोडिटी का चार्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ईवीएस ऑयल जो है, ईवीएस ऑयल दिखा रहा है। अब वहाँ पे आप किसी भी, जैसे मान लो कि आपको रिलायंस का जो है चार्ट देखना है, टाटा पावर का आपको चार्ट देखना है, चाहे गोल्ड का देखना है, चाहे किसी करेंसी पेयर का देखना है, जैसे मान लो यूएसडी जेपीवाई का देखना है, जीबीपी यूएसडी का देखना है, कुछ भी, कोई भी करेंसी पेयर का कुछ भी देखना तो आप आसानी से देख सकते हो। चलो इसको मैं जो है लाइट मोड में कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक में था तो शायद आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लाइट मोड में कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको हर एक चीज़ों को ना बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो सबसे जो टॉप में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये बहुत ही काम की चीज़ें है। इसमें जो भी टूल्स दिया हो बहुत ही काम के। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी टूल्स का यूज किया है, किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सर्च की बटन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो यहाँ पे 5 मिनट दिख रहा है, ठीक है, 5 मिनट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है इंडिकेटर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ों का काम क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अलर्ट है, रिप्ले है, कि इसको कैसे यूज करेंगे, हर एक चीज़ मैं समझने वाला हूँ। और इसमें मैं उसको सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा जो ज़्यादा यूज होता है, मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो मोस्ट यूजेबल चीज़ है ना, उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस करूँगा। देखो यहाँ से जो है आप सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप यूज करोगे, मैं हर एक चीज़ों को ना आपके सामने करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं। इस हर एक टूल्स का यूज किया है, और एक टूल्स के अंदर जब जाओगे ना तो उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी टूल्स का यूज किया है, किस तरीके से यूज किया जाता है, हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और देखिए राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे जो है प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट इसके बगल में देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे बटन दिए हुए हैं। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टाइम है, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी टाइम है, क्या है, किस तरीके से है। जब यहाँ पे चार्ट ओपन करोगे तो ये इधर जो है टाइम, नीचे टाइम दिखाई देगा और राइट साइड में उसका प्राइस दिखता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे बटन है, तो ये सारे बटन का काम क्या है, ठीक है, कौन सी बटन का यूज किया है, वो हर एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि किधर जो है ना कौन सी चीज़ें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको जो मतलब एरिया जो दिखाई दे रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें नजर आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ें नजर आ रही है। आप यहाँ देखो जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं हर एक चीज़ों को ना आपको यूज करके दिखाऊंगा, और जो सबसे ज़्यादा काम का होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसको मैं और बढ़िया डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग ने समझ गया कि भाई इस तरीके से। अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है सर्च की बटन है, तो वहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे कि भाई यहाँ पे किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को, किसी भी करेंसी पेयर को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक किया तो कोई भी आप स्टॉक को, कुछ भी आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, तो आपको यहाँ पे उसका क्या करना है, नाम टाइप करना है। जैसे मान लो कि मैंने HDFC बैंक यहाँ पे मैंने
मैंने नाम डाला, उसके बाद जो है HDFC यहाँ पे आ गया। HDFC पे जैसे ही क्लिक करोगे तो HDFC बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। चलो यहाँ से कुछ पहले से मेरा इंडिकेटर लगा हुआ था, इसकी वजह से देख रहा मैं इंडिकेटर को हटा दूंगा। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। आप इंडिकेटर को कैसे लगाओगे, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ जो भी इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। ध्यान देना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको आप देखोगे किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ से कैसे हो रहा है आपको, क्योंकि पहली बार यहाँ पे ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे HDFC बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे देखो HDFC लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसको भी ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे देखो HDFC बैंक लिखा हुआ है, 5 मिनट का चार्ज है, NSE का चार्ट है, ठीक है। ओपनिंग कितना में हुआ था, हाई कितना लगाया था, लो कितना लगाया था, क्लोज कितना किया था, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसी तरीके से किसी भी कंपनी का आप जो है यहाँ पे चार्ट डालो, ठीक है, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी करेंसी पेयर हो गया, कुछ भी डालो, ठीक है, तो उसका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से जो है टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब जैसे ही आप टाइम चेंज करते हो ना तो इस तरीके से चार्ट आपके सामने आ जाता होगा, ठीक है। तो आप इसको आप रीसेट करो, रीसेट करोगे ना तो प्रॉपर जो है आपके एरिया में दिखेगा। या ऐसे अगर डायरेक्टली टाइम फ्रेम चेंज करो तो बड़ा बड़ा दिखेगा। अब यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जाकर के आप रीसेट कर सकते हो, या फिर अल्ट के साथ R प्रेस करोगे, देखो अल्ट के साथ R प्रेस करोगे तब भी आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर को लाओगे तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। तो रीसेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी चार्ट रीसेट हो जाता है। या फिर अल्ट के साथ R प्रेस करोगे तो आपको ये जो है रीसेट मोड हो जाता है, मतलब एक जो है ना आपके प्रॉपर स्क्रीन में दिखने लगता है, चार्ट ऊपर नीचे इधर उधर चला जाता है। तो अगर आप अल्ट के साथ R प्रेस करोगे या फिर रीसेट करोगे तो आपको सामने चार्ट आ जाएगा जो ओरिजिनल मोड होता है, जिसका जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है उस साइज में आपके स्क्रीन के सामने दिखेगा। अब यहाँ से देखो राइट लेफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन अब तब दिखेगा जब यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाओगे, ठीक है। ये जो रीसेट हो गया, लेफ्ट राइट कर सकते हो, प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इधर करोगे तो इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा, ठीक है। प्लस करोगे तो बड़ा हो जाएगा, माइनस करोगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब जूम इन और जूम आउट का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। लेकिन ये तब दिखेगा जब यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाओगे। अब यहाँ से आप जो है टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। टाइम फ्रेम कहने का मतलब जो है आप अलग अलग टाइम में जाकर के देखते हो कि चार्ट की मूवमेंट क्या है, ठीक है। मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है, 1 घंटे में देखते हो, फिर 2 घंटे में देखते हो, फिर जो है 4 घंटे में देखते हो, फिर 1 डे में देखते हो, फिर 1 वीक में देखते हो कि चार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से टाइम फ्रेम का यूज अलग अलग, ठीक है, टाइम में मार्केट को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाटा पावर सर्च किया तो टाटा पावर को जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि भाई 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, 1 मिनट में क्या कर रहा है, ठीक है, 1 डे में क्या कर रहा है, 1 वीक में वीकली इसका क्या बता रहा है, ठीक है। तो आप हर एक टाइम में अलग अलग, मतलब कहने का मतलब टाइम फ्रेम ये होता है भाई कि अलग अलग एंगल से अपना मार्केट को देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि जो है अगर आप गोल्ड को चार्ट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है गोल्ड को सर्च करो, ठीक है। या फिर जो है इसका अगर आपको पता होगा स्क्रिप्ट जो है इसका XAUUSD होता है गोल्ड को, तो आप यहाँ पे XAUUSD भी सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, या फिर आप मैनुअली नाम भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ XAUUSD, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है USD के पेयर में मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जो कुछ भी आपको ओपन करना है, किसी भी कंपनी का स्टॉक ओपन करना है, किसी भी स्टॉक का ओपन करना होगा, किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन करना है, जैसे रिलायंस कंपनी का ओपन करना है, HDFC का ओपन करना है, PNB का ओपन करना है, ठीक है। आपको जो है बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना है, ठीक है, लाइट कॉइन को ओपन करना है, कुछ भी करना है मेरे दोस्त, ठीक है। हर एक चीज़ का यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। अब टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन हाँ कीबोर्ड से डायरेक्टली अगर प्रेस करोगे, जैसे मान लो कि 5 प्रेस की तो 5 मिनट का चार्ट 5 प्रेस करके इंटर मारोगे तब भी आपको जो है ना टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड से डायरेक्टली, ठीक है, 5 प्रेस करो तो 5 मिनट की चार्ट ओपन हो जाएगा, 30 प्रेस करोगे तो 30 मिनट की, 30 प्रेस करके इंटर मारो, ठीक है, तो आपके जो है उस टाइम फ्रेम में चले जाओगे। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली कीबोर्ड से आप इंटर करो और इंटर प्रेस करो, आपके काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे 1 मिनट की चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आप डायरेक्टली कीबोर्ड से 30 डाला तो 30 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में डायरेक्टली कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कीबोर्ड में डालो, ठीक है, और जो है आप एक्सेस कर सकते हो वहीं से। अगर आप जो है कोई टाइम फ्रेम आपका फेवरेट है तो यहाँ पे जाकर के आप फेवरेट ऐड कर सकते हो। फेवरेट जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो वो सामने ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है कुछ टाइम फ्रेम को फेवरेट में मैंने कर लिया है, और जो भी आपका अपने हिसाब से जो भी आपका टाइम फ्रेम में आप जो प्रेफर करते हो, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ठीक है, 30 मिनट हो गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, व्हाटएवर जो आपकी जो है फेवरेट टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम में आप जो है
करना चाहते हो, आप यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे फेवरेट में, तो सामने ही आपको जो है दिख जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली मतलब वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सामने ही जो है नजर आता है और वहीं पे डायरेक्टली क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट है कैंडल स्टिक है, ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोग किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन करेंगे, किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे, किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन करेंगे, कैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, वो हम लोगों ने सीख गया है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल स्टिक के बहुत सारे टाइप होते हैं, चार्ट जो है ना अलग अलग टाइप में दिखते हैं। ठीक है, आप जिस मोड में देखना चाहते हो चार्ट को, ठीक है, बार मोड में देखना चाहते हो तो बार मोड में देख सकते हो, कैंडल स्टिक मोड में देखना चाहते हो तो कैंडल स्टिक मोड में देख सकते हो। ठीक है, होलो कैंडल स्टिक में देखना चाहते हो तो उसमें भी देख सकते हो, लाइन चार्ट में देखना चाहते हो तो उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं, किसी भी तरीके में आप जो है चार्ट को देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग लोगों का जो है तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होते हैं। लेकिन हाँ, जो मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो कैंडल स्टिक करते हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ओपनिंग कितना में हुआ था, क्लोजिंग कितना में हुआ था, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, हर एक चीज़ बताता है। ठीक है, एक प्रॉपर शेप में दिखता है। ठीक है ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है कैंडल स्टिक को प्रेफर करते हैं, मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट, तो आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से आप ले सकते हो। और आप जैसे यहाँ पे कैंडल स्टिक है, और जूम इन जूम आउट करने के लिए अगर आप माउस जो है, माउस को ना व्हील जो होता है ना, स्क्रॉलर जो होता है, उसको आप मूव करोगे तो जो है यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो सकता है। और इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाकर के आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और यहाँ पे कैंडल स्टिक में ना बहुत सारे टाइप हैं, जो भी आपको टाइप जो आपको जो है फेवरेट लगता है, जो आप जिसमें आप ट्रेड करना पसंद करते हो। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट में ट्रेड करते हैं, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैंडल स्टिक में ही करो, क्योंकि कैंडल स्टिक ना बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक कैंडल जो है ना बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ओपनिंग प्राइस क्या है वो एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, जो है हाई कितना लगाया था, लो कितना लगाया था, हर एक चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है केनासी है, रेनको है। ठीक है, कुछ जो है चीज़ें ना आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको जो है फुल एक्सेस देगा, कुछ चीज़ें फ्री फोकट में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब रेनको है तो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है फ्री में जो मिलता है वो आपको मिल जा रहा है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू का, तो आपको जो है इसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मंथली ईयरली पैकेज होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है आप बाई कर सकते हो, लेकिन फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें दे देता है, जितना काम चल जाता है, जितना जरूरत होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडिकेटर। देखो, आपको यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे इंडिकेटर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आपने जो है EMA का नाम सुना होगा, ठीक है, SMA का नाम सुना होगा, वॉल्यूम का नाम सुना होगा, RSI का नाम सुना होगा, बोलिंजर बैंड का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे हजारों इंडिकेटर्स हैं, तो जो भी आप इंडिकेटर से ट्रेड करना चाहते हो वो इंडिकेटर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे वॉल्यूम मैंने यहाँ पे सर्च किया तो वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर आ गए। ठीक है, RSI सर्च किया तो RSI से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ना कि बहुत सारे हजारों इंडिकेटर्स है, तो जो भी आप इंडिकेटर से यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, इंडिकेटर में जाओ। इंडिकेटर में जाने के बाद आप इंडिकेटर का नाम लिखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी EMA आ गया, अब EMA देखोगे तो बहुत सारे EMA आ जाएगा, तो आपको कौन सी EMA सिलेक्ट करना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से इंडिकेटर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, क्योंकि EMA मैंने सर्च किया, सोचो EMA के ऊपर ना बहुत सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तब EMA पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट जो है लेंथ EMA में 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो चलो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, पॉइंटर वहाँ पे ले जाओगे तभी वो शो करेगा। अब जैसे ही सेटिंग पे जाओ तो इस तरीके से ओपन होगा। अभी इनपुट में आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हो लेंथ, ठीक है, वो आप डाल सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 200 डाला, और स्टाइल में जाकर के आप अपने हिसाब से जो भी आप कलर यहाँ पे डालना चाहते हो लाइन की, तो वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और उसकी थिकनेस को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पतला चाहिए, मोटा चाहिए, वॉट एवर यू वांट टू सेट, वो आप सेट कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, तो ये 200 का EMA सेट हो गया है। ठीक है, इंडिकेटर में जाना है, आपको सर्च करना है EMA और इनपुट में डालना है 200, और आपको जो है कलर वॉट एवर यू वांट टू सेट यू कैन सेलेक्ट, और जैसे ही ओके करोगे तो ये आपके सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है 200 का EMA इस तरीके से आप लगा सकते हो, चाहे आप जो कुछ भी लगाना चाहते हो, 200 का, 50 का, ठीक है, 40 का, 30 का, जो भी आप EMA सेट करना चाहते हो वो डाल सकते हो। ठीक है, अब आपको कोई और इंडिकेटर लगाना है, जैसे मान लो कि बहुत सारे मल्टीपल EMA लगाना चाहते हो, तो मल्टीपल EMA का भी यहाँ पे इंडिकेटर होता है। जैसे मान लो कि लगातार मतलब एक बार में ही, ठीक है, आप 4 EMA लगाना चाहते हो तो 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग आप सेलेक्ट कर लो। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है इसका बाय डिफॉल्ट जो भी होता है वो होता है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो सेटिंग में जाकर के इनपुट डालो, ठीक है, स्टाइल में जाओ, कलर अलग अलग चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 लाइन है, तो 4 लाइन में जो है अलग अलग अपने हिसाब से जो है कलर आप रख लो, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि 4 अलग अलग EMA है तो उसका इनपुट अलग है, और आपको अलग अलग कलर रखोगे तो आपको ना आइडेंटिफाई, आपको पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आप डाल दिए।
दिया, स्टाइल में जाकर के कलर चेंज कर दिया अलग अलग। आप यहाँ पे लेंथ भी अलग अलग अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही इंडिकेटर में 4 ईएमए को एक्सेस कर सकते हो। ये सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मल्टीपल ईएमए लगाते हो दोस्तों, तो आप बारी बारी से अगर अलग अलग ईएमए लगाओगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्री फोकट में ना यहाँ पे 2 ही इंडिकेटर भी लगाने को दे रहा है। पहले 3 देता था, अब 2 ही कर दिया, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। आरएसआई में भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आरएसआई डालो, ठीक है, उसमें सेटिंग में जाओ, इस तरीके से आप सेटिंग करो। और अगर वॉल्यूम लगाना चाहते हो तो इंडिकेटर में जाओ, वॉल्यूम डालो, वॉल्यूम डालोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हो आप इंडिकेटर में जाओ, उसका नाम डालो, ठीक है। वॉलिंजर बैंड लगाना है, ठीक है, आपको मैकडी लगाना है, कुछ भी कोई इंडिकेटर लगाना है तो आप जो है उसको जाओ, सुपर ट्रेंड लगाना है, आप वहाँ पे जाओ, इंडिकेटर में आप नाम सर्च करो, ठीक है, उसको आप जो है उस पर क्लिक करोगे, सेट हो जाएगा, ठीक है। और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसकी उतनी काम नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अलर्ट, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि भी गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2179 पे, अब ये आप चाहते हो कि 2179 पे जैसे ही 2200 पे जाए तो मेरे पास ना एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप यहाँ पे आप इनपुट डाल दो, ठीक है, आप 2200 डाल दो, उसके बाद जो है रिमार्क में कुछ लिख दो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उस प्राइस को हिट करता तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब मान लो कि जो है आपने इस प्राइस पे गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो कि आप जो है एक मार्केट को जो है इंतजार कर रहे हो किस जोन में जाएगा तब मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है रीप्ले है। तो रीप्ले मतलब आप जो है हिस्ट्री में जाकर मान लो कि बैक टेस्ट वगैरह करते हो, ठीक है, तो बैक टेस्ट करते हो तो वहाँ पर रीप्ले आपको जो है काम आ जाता है। जैसे मान लो कि आप जो है ना संडे है या फिर सैटरडे है, मार्केट उस दिन क्लोज होता है, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट क्लोज होता है, तो आप बैक टेस्ट करना चाहते हो या फिर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो या फिर कोई सेटअप के ऊपर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस वक्त जो है ना ये रीप्ले काम आता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है एक चलो मैं एक यहाँ पे इंडिकेटर लेता हूँ ईएमए क्रॉस, ठीक है, ईएमए क्रॉस चलो 50 और 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरीके से ओपन हो गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है विजिबिलिटी में जाकर के थोड़ा सा कुछ चेंजेस, स्टाइल में जाकर के कुछ कलर वगैरह चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेट है 50 और 200 की, ठीक है, इसका नाम ही 50 और 200 है, तो इसमें आप जो है इनपुट में चेंज नहीं कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इस तरीके से है, और इसमें हम लोग जो है अभी रीप्ले करके देखेंगे कि किस तरीके से रिप्ले काम करता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर का यूज किया है ईएमए क्रॉस 50 और 200 का, राइट। यहाँ पे चलो मैं स्टाइल में जाकर के कुछ सेटिंग वेटिंग कर देता हूँ, मतलब चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, थिकनेस वगैरह चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगाया है 50 और 200 का क्रॉस ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, रीप्ले करेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहा था कि जैसे ही 50 का जो है मूविंग एवरेज, ठीक है, क्रॉस करेगा, ठीक है, 200 को 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो हम एंट्री का प्लान करेंगे। तो चलो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, रिप्ले स्टार्ट कर दिया है। उस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे जा रहा है। एक बार रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद हमारी प्लानिंग ये है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने मान लिया कि हम जो है यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। चलो यहाँ पे जो है एक जोन को भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है डिमांड बना करके यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल दिया था, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट किया था। मान लेते कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि आज संडे है, ठीक है, और मैं जो है मार्केट में टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रीप्ले का इस तरीके से मैं यूज करके यहाँ पे देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा स्ट्रेटेजी जो भी मैंने यहाँ पे सोचा है या जो मैंने प्लान किया उसके हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट दिखता नहीं है, पहले आप जो है ना जब वहाँ पे काट देते हो तो चार्ट वहाँ से दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद जो है रीप्ले करके आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से आगे मूव किया है। तो वैसे सिचुएशन में आपको रीप्ले बहुत ही काम करता है, ठीक है। आपको जो है स्ट्रेटेजी बनाने में, आपको जो है प्रैक्टिस करने में बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग में जाकर के आप कैंडल वगैरह का जो है या फिर जो चार्ट वगैरह है उसका जो है थोड़ी दिखने का तरीका बदल सकते हो। आई मीन जो है उसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो पेज का कलर है उसका भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब उतने काम की नहीं है, ठीक है, आपको एडवांस करने की जरूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ से आप जब छेड़छाड़ करोगे, आप यूज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाती है, आदत हो जाती है, ठीक है। कहाँ से कौन सी जरूरत पड़ेगा तो आप ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती चली जाती है, ठीक है। हाँ बस पहली बार होगा, क्योंकि जब पहली बार इंसान आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, भाई किसका क्या काम है, कैसे काम है। लेकिन जब एक ही चीज़ों को बार बार करते हो तो आपकी ना दिमाग में जहन में बैठ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप पूरा फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। जो मतलब जो इसमें जो है आपको टूल्स वगैरह नजर नहीं आएगा, जो फेवरेट में ऐड किए रहोगे वही टूल्स दिखेगा, ठीक है। फेवरेट में टूल्स को कैसे ऐड करोगे वही मैं बताऊँगा, अभी जस्ट मैं
मैं बताऊंगा, ठीक है, कि टूल्स को फेवरेट में कैसे ऐड करोगे। ठीक है, अभी तो मैंने ऊपर वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसको भी हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे टूल्स को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे टूल्स में आ गए, तो इसमें जो है ना बेसिकली जो है एरो टूल, मूव टूल, इसमें यही है। ठीक है, जिस भी टूल्स पे जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टूल्स होता है, ऑलमोस्ट हर एक टूल के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब इसमें देखो ट्रेंड लाइन है, इसमें जाओगे तो इसके ट्रेंड से रिलेटेड सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जाओगे माउस को ले जाओगे तो जो भी टूल सेलेक्टेड है उसका नाम भी लिख देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रेंड वाले टूल को जैसे सेलेक्ट होगा तो ट्रेंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ मिल जाता है। जैसे मान लो कि ट्रेंड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना है, एंगल चेक करना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, कुछ भी करना है तो सब चीज़ें जो है इसी टूल्स के अंदर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से जो है आपको जो है आप इसके अंदर जाओगे और आपको जो भी टूल्स की जरूरत है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि हर एक काम करने के लिए एक पार्टिकुलर यहाँ पे टूल्स है, उस टूल्स का यूज करके ही आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी मान लो कि ड्राइंग करना तो ड्राइंग के लिए एक स्पेशल टूल्स है। ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन के लिए अलग जो है यहाँ पे टूल्स है। आपको जो है कुछ ट्रेंड लाइन से इन्फॉर्मेशन चेक करना है तो उसके लिए अलग टूल्स है। ठीक है, आपको शॉर्ट करना है तो उसके लिए अलग जो है यहाँ पे टूल्स है। आपको लॉन्ग करना है तो उसके लिए अलग टूल्स है। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, अगर आपको लिखना है तो उसके लिए अलग टूल्स है। तो यहाँ पे हर एक काम के लिए एक पार्टिकुलर टूल्स बनाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टूल्स का काम क्या है। ठीक है, इसमें टोटली जो है ना ट्रेंड से रिलेटेड ही टूल्स दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ना, आप कहीं पे भी जाओ तो ट्रेंड से रिलेटेड ही टूल्स है, मतलब ट्रेंड में जो भी जरूरत होता है ना, जो भी टूल्स की जरूरत पड़ता है वो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। चलो यहाँ पे कोई एक चार्ट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यूएसडी जेपीवाई ले लिया। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई के मैंने चार्ट ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे अभी आज तो संडे है तो चलो बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बीटीसी जो है मार्केट 24 घंटा 7 दिन चलते रहता है। ठीक है, इसको संडे मंडे, ठीक है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है चार्ट सेलेक्ट कर लिया है बिटकॉइन का, बीटीसी का। ठीक है, यूएसडी के फेयर में है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी है थोड़ा सा इसमें जो है टूल्स हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्या है, और हम पेपर ट्रेड भी बताएंगे कि आप पेपर, जैसे मान लो कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप चाहते हो कि भाई मान लो कि मार्केट इधर जाने वाला उधर जाने वाला, तो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो वर्चुअल मनी के साथ। मतलब आपको अपने पॉकेट से रियल मनी पैसे नहीं लगाने हैं, आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रेंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, और जो भी आपको लग रहा है ना तो यहाँ पे देखो फेवरेट की, इसे राइट साइड में ले जाओगे तो फेवरेट की यहाँ पे बटन है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो फेवरेट में ऐड जाएगा। फेवरेट में ऐड हो जाएगा ना तो सामने ही जो है आपके जो है ना एरिया में ही, मतलब वर्किंग एरिया में ही वो टूल्स दिखेगा। ठीक है, आप फुल स्क्रीन करोगे तो वहाँ पे भी ये टूल्स दिखेगा। तो ये आप फेवरेट में जो भी टूल्स आपको बार बार यूज होता है तो उसको आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फेवरेट में ऐड करने के लिए टूल्स के राइट साइड में थोड़ा सा जाओगे तो आपको जो है फेवरेट का मतलब एक स्टार्ट जैसा बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है फेवरेट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड से रिलेटेड जो कुछ भी है इसके अंदर मिल जाएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको आदत हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। लेकिन जो सबसे काम की चीज़ें है वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता ही दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका काम का था, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपका काम का था, ठीक है, ट्रेंड एंगल आपका काम का था, ट्रेंड इन्फो आपका काम का था। ये 3-4 टूल्स इसमें जो है इंपॉर्टेंट था। 3-4 टूल्स को आप फेवरेट में ऐड करके रख लो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कोई फिबोनाची बोलता है, कोई फिबोनाची बोलता है, तो जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिबोनाची में क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कि जैसे मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है ना तो एकदम सीधे ऊपर नहीं जाता, वो पुल बैक लेता है, मतलब करेक्शन करता है। ठीक, उसके बाद फिर ऊपर उठता है, गिरता है, फिर ऊपर उठता है, गिरता है, फिर ऊपर उठता है। तो भाई गिरता है ना तो कोई मार्केट कितना गिरेगा ये कौन बताएगा। ठीक है, कितना गिर सकता है, तो इसको चेक करने के लिए ना फिबोनाची टूल्स का यूज किया जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक लंबी जो है चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फिबोनाची, तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशली बना दूंगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि ये बताता है कि भाई कितना कोई भी मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं। ठीक है, बस मैं आपको सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसको डिटेल में हम लोग जो एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट टूल्स जो है इलियट वेव है। इसमें क्या होता है, देखो नाम जैसा ना भाई वैसा ही इसका काम है। ठीक है, वेव, ठीक है, तो इसमें वेब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होता है ना सब इसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब वेब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वेब, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप जरूर देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है ना, ये है लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें देखो, इसमें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों है, शॉर्ट का और लॉन्ग का। लॉन्ग मतलब क्या होता है, बाई करना, ठीक है, और शॉर्ट मतलब क्या होता है, सेल करना। तो शॉर्ट सेल, एस से याद रखना, शॉर्ट सेल। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, एस से आप याद रखना कि शॉर्ट मतलब सेलिंग होता है। ठीक है,
और लॉन्ग मतलब बाइंग होता है। जैसे बाई आप सेल करना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है शॉर्ट और लॉन्ग का पोजीशन होता है। जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो आपका जो है रिवार्ड है, और जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपका रिस्क है। मतलब आपका रिस्क यहाँ पे कितना होगा, अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका रिस्क कितना लेना चाहते हो, रिवार्ड कितना लेना चाहते हो, आप यहाँ से एक मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन जो है बाई, ये जो है लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, सेल करने के लिए जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है मार्केट पुल बैक ले रहा था, पुल बैक जैसे ही ले रहा था तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि छोटे से टाइम के लिए एक शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, आप जैसे यहाँ से सेल करते हो तो आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड यहाँ पे लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो इस टूल का यूज करके। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो भाई कितना आपका रिस्क हो सकता है, कितना रिवार्ड हो सकता है, सब यहाँ पे जैसे इस पे माउस पॉइंटर ले जाओगे आपको रिस्क रिवार्ड एकदम बता देगा। ठीक है, कि कितना रिस्क है कितना रिवार्ड है, सब चीज यहाँ पे बता देता है। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट का पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट का। शॉर्ट मतलब सेलिंग और लॉन्ग मतलब बाइंग। ठीक है, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको बता देता है कितना पॉइंट आने वाला है, क्या होने वाला है, सब चीज आपको डिटेल बता देता है। तो ये टूल्स दोनों काफी कमाल की चीजें, ये दोनों को भी आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं इसमें, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। अगर मैं हर एक चीजों को ना एक्सप्लेन करते जाओ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 घंटे 4 घंटे का भी वीडियो चला जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होता है ना, मैं उसकी बातें करूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टूल है ना, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है रेक्टेंगल का यूज होता है, पाथ का यूज होता है, ठीक है, सर्किल का यूज होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का यूज। जैसे मान लो कि जोन वगैरह को मार्क करते हैं। ठीक है, जोन का मार्क करते हो, या फिर सपोर्ट वगैरह जो है मार्क करते हो, या फिर जो है रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करते हो, या फिर डिमांड सप्लाई मार्क करते हो, तो वैसे सिचुएशन में ठीक है इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करने के लिए रेक्टेंगल की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसको हमेशा जो है जोन वगैरह की मार्किंग करने में, डिमांड सप्लाई के जब मार्क करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्क करते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है। राइट, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, बॉर्डर की चेंजेस कैसे कर सकते हो, ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हो। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब आर पार दिखाई दे। ठीक है, तो उसको ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। ठीक है, जोन वगैरह को मार्क करने के लिए। तो रेक्टेंगल भी काफी इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको भी आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं एक जो है एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये जोन है, ठीक है, तो इसको आपने मार्क कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से जो है रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे जो है ये जोन को मार्क करने के बाद जो है फिर आपको जो है दूसरे जोन को मार्क करना है, तो फिर आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेलेक्ट किया तो बार बार वही होगा। ठीक है, आपको जब जब यूज करना तब तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे ड्रॉ करना था तो फिर मैंने सेलेक्ट किया, देख रहे हो, तो फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। मतलब अगर मुझे फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा तो इसको यहाँ पे क्लोज करने के बाद मैं फिर जो है रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि पाथ मैंने सेलेक्ट किया, तब इस तरीके से पाथ जो है मार्केट का पाथ ड्रॉ करने के लिए अक्सर जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पाथ का, इसका नाम है पाथ टूल। जैसे जैसे मार्केट जो है पुल बैक लिया, जैसे जैसे जो है करेक्शन लिया, जैसे जैसे कंटिन्यूएशन किया, वो आप ड्रॉ कर सकते हो पाथ को। मतलब रन पुल बैक ड्रॉ वगैरह करने के लिए, फास्ट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए आप जो है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सेटिंग भी सामने ही मिल जाता है। जैसे जो भी यहाँ पे लिखते हो तो सेटिंग मिल जाता है। ठीक है, सर्किल है, जब भी कोई टूल्स लेते हो ना तो जैसे ही वो ड्रॉ करते हो ना तो उसको सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कर्व है, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो है किसी भी चीज़ों को समझाने में जब ये सब सारी चीज़ों की जरूरत पड़ता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी टूल्स का काम क्या है। टेक्स्ट है, अगर कोई भी चीज़ों को लिखना है, मान लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। जैसे मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट जोन है, या फिर कोई डिमांड है, कोई सप्लाई है 2 घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है, 15 मिनट में, तो आप उसको जो है लिखने के लिए, या फिर कोई चीज़ आप जो है रिमार्केबल पॉइंट है आप उसको लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल्स का यूज करके जो है आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बारी बारी से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, इसमें जो है नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे डिमांड लिखना चाहते हो। ठीक है, तो डिमांड आप जो है टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया, डिमांड यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही इसको सेलेक्टेड रहेगा ना तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप टेक्स्ट की साइज बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, कलर बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे प्राइस देखना चाहते हो कि कौन से प्राइस पे था, तो आप इसका यूज कर सकते हो ये टूल का। ठीक है, तो हर एक टूल का यहाँ पे अलग अलग काम है। कमेंट वगैरह, कमेंट मतलब जो है किसी भी चीज़ों को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। जैसे मान लो कि आप जो है डिमांड है या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो है तो वो करना चाहते हो। यहाँ पे इमोजी है, इमोजी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है व्हाट्सएप क्योंकि इतना सिखाई दिया है। अब प्राइस वगैरह जो है रेंज मापना चाहते हो या फिर मेजरमेंट करना चाहते हो तो वो जो है यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो कि कितना मूव किया है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि नीचे वाला जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो कितना दिन रिप्रेजेंट किया, ऊपर वाला प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर डायरेक्शन में करोगे तो प्राइस के बारे में बताएगा, नीचे वाला करोगे तो जो है आपको टाइम के बारे में बताएगा, डेट के बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट है तो मैग्नेट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मैं उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन
कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर हर एक टूल के बारे में एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे मेरे दोस्त देखने के लिए, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वही चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ड्राइंग वगैरह, इंडिकेटर वगैरह को सबको यहाँ पे हाइड कर सकते हो, सब चीज़ें लिखा हुआ है सिंपल सी, ठीक है। आप करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो ट्रेडिंग, आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू टूल्स की ना आपको हर एक वक्त जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। कुछ भी करोगे आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। आप मार्केट देखोगे आपको कुछ ना कुछ टूल्स की जरूरत पड़ना है, तो मतलब कहने का मतलब इसके साथ टाइम बिताओगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इधर राइट साइड में आ जाता है। राइट साइड में देखो वहाँ पे वॉच लिस्ट वगैरह का ऑप्शन है। जैसे मान लो कि आप कुछ भी चीज़ें वॉच लिस्ट में ऐड करना, वॉच लिस्ट मतलब क्या होता है कि आपको मतलब एक्सेस करने के लिए ना वो सामने ही रखा हुआ है, क्विक एक्सेस के लिए आप इसको जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हो। वॉच लिस्ट मतलब अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हो, फेवरेट वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक को, कोई भी करेंसी पेयर को ऐड करने के लिए बस प्लस पे क्लिक करो, नाम डालो, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओगे तो जो भी आपकी जो है चार्ट ओपन कर रखा है उसमें क्या क्या आपने कर रखा है सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। कौन कौन सी ड्राइंग है, कौन कौन सी इंडिकेटर आपने लगा रखा है, कितने रेक्टेंगल किया है, सब यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाता है। आप यहाँ से हाइड करना चाहते हो या फिर शो करना चाहते हो, सब चीज़ें यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। आपको उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने यहाँ पे दिख जाता है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने बता ही रखा है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप जो है टाइम बिताओगे ट्रेडिंग व्यू के साथ, जैसे जैसे आप मोहब्बत करोगे ट्रेडिंग व्यू से, ठीक है, ट्रेडिंग से, तो धीरे धीरे सब आसान होता चला जाता है। जैसे सिंपल सी है कि आप जिसके साथ जितना टाइम बिताओगे, ठीक है, उसके बारे में उतना ही ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगा, उसके बारे में उतना ही ज़्यादा आपको जो है समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको चीज़ें आसान हो जाएगी समझने के लिए। जैसे मान लो कि बहुत सारे टूल्स रहते हैं, मान लो यहाँ पे जो है एक टूल्स है, उसमें जो है आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे आई लव ट्रेडिंग ऐसा लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अब सोचना पड़ेगा आई लव ट्रेडिंग लिखना है, तो लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंसिल का। तो ढूंढो कि पेंसिल टूल किधर है या फिर टेक्स्ट किधर है, ठीक है। आप मैनुअली लिखना चाहते हो तो उसके लिए पेंसिल टूल्स का यूज कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट के माध्यम से लिखना चाहते हो टेक्स्ट टूल्स का यूज कर सकते हो। आपको पाथ ड्रॉ करना है, रन पुल बैक इस तरीके से, ठीक है, तो आपको कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ेगा, पाथ की जरूरत पड़ेगा। उसको कलर चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर लो। मतलब कहने का मतलब जैसे ही जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से उस टूल्स को आपको जो है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको यूज करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है मुझे जोन मार्क करना था, तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ मुझे रेजिस्टेंस को मार्क करना था, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट किया। कहने का मतलब जो भी आपको जरूरत पड़ रहा है ना उस टूल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जब बार बार यूज करोगे तो आपको आदत हो जाएगी कौन सी टूल का काम क्या है, कौन सी टूल कहाँ पे मिलता है, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तो आपने टूल्स को समझ लिया है, फुल स्क्रीन करना भी समझ लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। आपको टूल्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ टूल्स भी यूज करने आ गया। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप चार्ट तो यहाँ पे देख लिए, चार्ट देखने के बाद जो है पेपर ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप ट्रेडिंग व्यू में ही आप जो है विदाउट रियल मनी, मतलब बिना रियल मनी पैसे लगाए आप जो है पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो नीचे जाओगे, ठीक है, ट्रेडिंग पैनल पे आप जाओगे। ट्रेडिंग पैनल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ है। उसके बाद जो है उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। चलो यहाँ पे हम लोग जो है डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट जैसे ही करोगे तो कनेक्टिंग होगा, ठीक है। कनेक्टिंग होने के बाद जो है ना आपको जो है एक और ऑप्शन आ जाता है ट्रेड का। ट्रेड पे जैसे ही क्लिक करोगे, ध्यान देना सब चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हो सकता है पहली बार करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब आप करोगे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें हो जाएगी आसान, ठीक है। अब जैसे ही ट्रेड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का ही चार्ट ओपन किया है और मैं रैंडमली यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। मार्केट प्राइस मतलब जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पे जो है मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूनिट में यहाँ पे डाल देता हूँ 1, ठीक है। और टीपी एसएल वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पे टीपी और एसएल भी मैं लगा करके दिखा देता हूँ। जो भी अभी मार्केट चल रहा है उसके जो है कुछ नीचे कुछ ऊपर जो है मैं सेट कर देता हूँ, ऐसे ही सेट कर देता हूँ। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, पेपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मान लो कि आप जो है ना अभी स्टार्टिंग ट्रेडिंग सीख रहे हो, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीख रहे हो और आपने चार्ट को देखा, आपको लगा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, या फिर मान लो कि मार्केट लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने क्या किया, अगर नीचे जाएगा मार्केट तो यहीं से जो है पेपर ट्रेड में आपने शॉर्ट कर दिया। अगर आपको लगा कि जो है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने पेपर ट्रेड में बाई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है। बाई मतलब जो है मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर लिया, ठीक है। आप लॉन्ग पोजीशन को ओपन करोगे तो जैसे यहाँ जो सारी चीज़ें आपके ऑर्डर के बारे में यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो जाता है, ठीक है, कि मतलब जो है आपका ऑर्डर लग चुका है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक बार में ही क्या किया है, मैंने जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी किया है, एसएल भी लगाया है, टीपी भी लगाया है, मतलब 3-3
ऑर्डर यहाँ पे मैंने लगा करके रखा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कितना कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे आपका टीपी लगाया हुआ है, ठीक है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपका एसएल मतलब कितना लॉस हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब सच सब चीज़ें आपके लाइव चलता है, आपके आंखों के सामने चलता है। और सबसे मजे की बात है कि आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर पाते हो और 1 रुपया आपको लगाने की भी जरूरत नहीं, राइट। ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर आप जो है ना रियल ट्रेड करते हो तो आप अपने ब्रोकर को भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कनेक्ट करके जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू से ही डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब आप जो है अपने ब्रोकर को कनेक्ट करोगे। जैसे अभी मैंने पेपर ट्रेड से कनेक्ट कर रहा था तो नीचे बहुत सारा ब्रोकर भी दिख रहा था, जैसे धन भी एक जो है फेमस ब्रोकर है, ठीक है, उसका भी आप जो है कनेक्ट कर लोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट जो है आपको मिल जाता है। और पेपर ट्रेड करने कैसे किया जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर आप एसएल को ट्रेल करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो तो पकड़ो और यहाँ पे मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अगर आप जो है टीपी को शिफ्ट करना चाहते हो तो टीपी को पकड़ो, स्लाइड करो, ठीक है, जहाँ पे रखना है उसके बाद जो है मॉडिफाई कर दो, हो जाएगा। और अगर पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो, देखो जो है जहाँ पे प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है वहीं पे उसके जस्ट राइट में जो है आपका क्लोज का बटन है, क्लोज करोगे तो क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आप जो है चार्ट पे देखो, चार्ट के साथ टाइम बिताओ, आप जो है एनालिसिस करो मार्केट को, ठीक है। उसके बाद जो है आप पेपर ट्रेड करो। आप ऐसे लगातार 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप जो है पेपर ट्रेड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है आपने जो भी ब्रोकर से आपकी जो है अकाउंट हो गया, फिर ब्रोकर अगर आपने ओपन नहीं किया होगा तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ओपन करा सकते हो, ठीक है। और क्लोज करना है तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है, आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रेड क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी जो है चार्ट में देखो, चार्ट को एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो और पेपर ट्रेड करो। अगर पेपर ट्रेड में सही परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद जो है रियल मनी लगा करके छोटे छोटे लॉट से आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 100% आप जो है ना जो है आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आपकी लॉसेस मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।